आइए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय से हम लोग पिछले समय में देख रहे थे, जहां पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सुसमाचार बांटने के लिए बोल रहे हैं और आगे के समय के बारे में उनको बता रहे हैं। जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। हमने देखा था कि यीशु जब अपने चेलों को बोल रहा है, जब तुम सुसमाचार बांटने जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम सताए जाओगे, अधिकारियों के हाथों से मारे जाओगे, तुम्हें अपने जो हैं वही धोखा देंगे, वही पकड़ाएंगे। ये तुम्हारे साथ होगा जब तुम जाओगे। लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह ने यह भी बता कर दिया कि तुम्हें क्या करना है। हमने पिछले सप्ताहों में देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इसीलिए सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। वो क्या होता है भैया, ऐसा तो YouTube पे मैसेजेस हैं, आप जाकर उसे सुन सकते हैं फिर से कि प्रभु वहां पे क्या कहना चाहता है। उसी अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने और भी बातें कही, उसमें से एक और बात को हम लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 22वां वचन क्या कहता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, ये तुम्हारे साथ होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ये तुम्हारे साथ होगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, वो देखो। पड़ोसी को देख के बोलो। ऐसे दो कारणों से मैं बार बार बोलता हूं, देखो बाजू में, समझ गए, हंस रहे हो। तुम्हें क्या करना है, क्यों धीरज धरना है, बोलो क्योंकि तेरे जीवन का सवाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। जब तुम सुसमाचार बांटने के लिए जाओगे तो बहुत कुछ तुम्हारे साथ बीतेगा। लेकिन उसके बीच में वचन कहता है, जो अंत तक धीरज, जो अंत तक विश्वास योग्य सच्चा बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये यीशु ने अपने मुंह से कहा है। अब जब भी बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके दिल में एक सवाल उत्पन्न होता है कि भैया, हमने यीशु मसीह को खुदा कर ग्रहण कर लिया है और पानी में डूबकर उसको अपना भी लिया है, तो उसी समय मैंने उद्धार पा नहीं लिया, जहां मेरा उद्धार हो नहीं गया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, उद्धार हो गया तेरा, तूने उद्धार को पा लिया, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है कि फिर यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंत तक धीरज धरे रहना, विश्वास योग्य रह के बने रहना जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि जब तूने यीशु मसीह पे विश्वास किया सच्चे दिल से, उसको अपनाया, ग्रहण किया दुनिया के सामने, तो तूने उद्धार तो पा लिया। लेकिन अब तुझे लाइसेंस नहीं मिल गया मनमानी करने का। वो बात लिखी है यहां पे। वचन कहता है कि तुझे अंत तक क्या करे रहना है, धीरज धरे रहना है। इसका मतलब है कि बने रहना है। क्या है, बने रहना है यीशु मसीह की शिक्षाओं में, बने रहना है यीशु मसीह के प्रेम में, बने रहना है उसकी बातों में। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये बात ऐसी होती कि एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए, अब मैं कैसे भी चलूं, तो ये सही है क्या?
फिर तो कोई भी कैसे भी चलेगा तो ओके है ना। फिर मैं चाहे फिर से व्यभिचार करूं, चाहे फिर मैं फिर से दंगे फसाद करूं, गलत तरीके से बिजनेस करूं, तो फिर भी प्रभु बोलेगा ओके वेलकम, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग सिक्के के ये दो पहलू को नहीं समझ जाते हैं, उसके लिए वो अपना जीवन जो है यीशु मसीह को अपनाने के बाद हल्के में जीते हैं। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। मैं आपको वचन से भी खोलकर बताना चाहता हूं। निकालिए इब्रानी की पत्री 4:1। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित हो जाए, मतलब चूक जाए, मतलब अब भागा बन जाए। फिर भी एक और फिलिपियों की पत्री 2:12। सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य। भाई उद्धार तो हो गया ना, तो ये उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्यों लिखा है? अभी भी प्रतिज्ञा में, वो विश्राम में प्रवेश करना है, इसीलिए डरते और कांपते चलो। ये क्यों लिखा है? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अंत तक विश्वास योग्य रहे? तो हेलो, जेम्स की पुत्री क्या कहती है? 1:12। याकूब की पत्री 1:12। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने, जिन्होंने उसको एक बार अपना लिया उसके की है। स्पष्ट लिखा है भाई, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है कि तू जब तक प्रलोभन में और परीक्षाओं के बीच में बना नहीं रहता, खड़ा नहीं रहता, तब तक तुझे जीवन का मुकुट मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास टिकट है, हमारे पास वीजा है, हम प्लेन में बैठ गए, हम ट्रेन में बैठ गए, हम सफर में हैं। लेकिन अगर जो विश्वास योग्य बने रहे, अंत तक वहीं पर बने रहे, तो हम जरूर अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। भैया तुम्हारे प्लेन को अगर जो तुम पहले ही उतार दोगे तो मुकाम पे पहुंचने वाले, ट्रेन से तुम पहले ही उतर गए तो मुकाम पे पहुंचने वाले। यही यीशु मसीह अपने चेलों को कहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बहुत तकलीफें, बहुत पीड़ाएं, बहुत परेशानियों की वजह से बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? आई क्विट, मतलब मुझे नहीं चलना, अब मुझे खड़े नहीं रहना, मुझे विश्वास योग्यता में बने नहीं रहना। आने वाला समय जो है और भी भयंकर है, और इसीलिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना जरूरी है उस तरीके से, ताकि जब कोई भी तरीके के हालात और सिचुएशंस आए तो हम विश्वास योग्य बनकर यीशु मसीह के साथ बने रह सके। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम्हें क्या करना है। इसीलिए हम यहां पर 2 सभाएं चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है, समय है, इसीलिए 2 सभाएं चलाते हैं। एक सभा क्या है? क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करूं भैया? क्यों सिर्फ यही खुदा ऐसे कर मैं क्यों मानूं? इसी के द्वारा उद्धार ऐसा कर मैं क्यों मानूं? एक सभा उसको लेकर है स्पष्ट। और दूसरी क्या है? भैया मैंने अब यीशु मसीह को अपना लिया ना, अब आगे मेरे लिए क्या?
दूसरा कदम, हेलो, समझ पा रहे हो? अपने पड़ोसी को देख कर बोलो, सौभाग्यवान है तू कि दोनों तरीके से प्रभु तेरी सहायता कर रहा है। लेकिन फिर से देख के अभी बाजू वाले को बोलो, सावधान हो जा, क्योंकि तुझे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मांगा जाएगा। आमीन। हल्के में मत लीजिए, ये जीवन का सवाल है। एक बार चूक गए ना तो ऐसा नहीं है कि बार बार मौके है। हेलो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और कहो अपने आप को, एक बार चूक गया ना, हालत खराब हो जाएगा, सावधान हो जाओ। आमीन। इस साल का थीम भी हमारा यही है, यीशु मसीह में बने रहो। क्यों रखा है भाई? एक बार उद्धार हो गया तो बने रहने की क्या जरूरत है? नहीं, बने रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, देखो, बने रहना है, विश्वास योग्य में बने रहना है, हालात कैसे भी हों बने रहना है। हालेलुया, आमीन। तो अब सवाल आता है, आज का हमारा टॉपिक है इंड्योर टिल द एंड, मतलब अंत तक धीरज धरे रहे, जहां अंत तक बना रहे, विश्वास योग्यता में, प्रेम में, वगैरह वगैरह, यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे। तो अब सवाल आता है, भैया कौन सी वो बातें हैं जो हमारी सहायता करेगी अंत तक बने रहने के लिए? जहां भैया क्या करें ताकि हम लोग अंत तक धीरज धरे रहें, अंत तक यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। हेलो, किसी भी तरीके को सवाल को लेकर आप लोग आज के संदेश को कनेक्ट करके अपने आप को देख सकते हो, है ना? क्या करें ताकि हम अंत तक बने रहें, जहां फिर कौन सी वो बातें हैं जो सहायता करेगी निरंतर, हम देखेंगे आज, हमें बने रहने के लिए, हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है अगले सप्ताह भी इस टॉपिक को उठाना पड़े। आज क्योंकि हो सकता है कि मैं एक ही बात आपके दिल में रख पाऊं, उसके अंदर कुछ बातें हैं। अपने पड़ोसी को जगाओ, बोलो ध्यान से सुनना, तेरे जीवन का सवाल है। आमीन। तो क्या करें भैया ताकि हम बने रह सके? कौन सी वो बातें हैं जो सहायता करेगी? पहली बात, लगातार खुद को चेक करते रहो। एग्जामिन डेली। अपने आप को बोलो, एग्जामिन डेली योरसेल्फ। अपने आप को लगातार चेक करता रहे। क्या चेक करना है? बोलो, अपने आप को लगातार कुछ सवाल सामने रखकर चेक करता रहे। कुछ सवाल निरंतर अपने आप को हमें पूछने हैं। क्या करने हैं? निरंतर हमें अगर जो बने रहना है, निरंतर धीरजता में रहना है, निरंतर विश्वास योग्यता में रहना है, हालात कैसे भी हों, तो निरंतर अपने आप को हमें एग्जामिन करते रहना पड़ेगा, परखते रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, जहां हफ्ते में हम लोग संडे को जैसे यहां पे आते हैं, उस दिन अपने आप को बैठ के परखें या चेक करें, उस दिन की ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये डेली की प्रक्रिया है। क्या है? रोजाना। अगर जो रोजाना हम लोग नहीं चेक करते, परखते हैं, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आने वाले समय में हम लोग नहीं खड़े रह पाएंगे। तो भैया कौन सी बात है, कौन से सवालों से अपने आप को हमको लगातार चेक करते रहना है जो हमारी सहायता करेंगे अंत तक बने रहने के लिए? चेक तो करना है, लेकिन कौन से सवालों से चेक करें, किस तरह से चेक करें? तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उन बातों से निरंतर अपने आप को चेक कीजिए। सबसे पहली बात, जिस बात को लेकर अपने आप को हमें चेक करना है निरंतर, पहला वो है कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ उस पहले प्रेम के साथ बरकरार हूं कि नहीं?
क्या सवाल करना है अपने आप को? क्या सवाल करोगे? क्या सवाल करोगे? हां, क्या मेरा पहला प्यार, या फिर मैं क्या यीशु मसीह में जब आया था वो मेरा प्यार बरकरार है कि नहीं, या फिर वो ठंडा तो नहीं हो चुका? क्या मैं उसी तरह से उत्साही हूं जैसे मैं पहले पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आया था? मैं किस तरह से उत्साही था, क्या मैं हूं? क्या मेरा प्रेम बढ़ा है कि घटा है? जब नए नए हम आए थे, किस तरह से हमको चर्च जाना उत्साह से भरा हुआ था। वाओ, बाइबल रीडिंग करना किस तरह से हम लोग उत्साही थे। रोजाना जब तक बाइबल को हम ना पढ़े तब तक हम लोगों के अंदर क्या होती थी? बेचैनी होती थी। बैठकर गीत सुनते थे, खाना बनाते बनाते भी गीत सुनते थे, आराधना के गीत सुनते थे, रात को बैठ के गीत सुनते थे। हेलो, था ऐसा जब हम नए नए आए थे प्रभु यीशु मसीह में? छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बड़ी थी। मेरे को याद है, छोटी सी छोटी बात को लेकर मैं बड़ा सीरियस था। मैं पिछले दिनों में इस बात को देख रहा था कि क्या मेरा उत्साह बढ़ा है कि कम हुआ है। एक छोटे से फोन कॉल पर मैंने जब झूठ बोला था तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी। हेलो, क्यों? क्योंकि मेरा प्यार यीशु मसीह के साथ इस तरह से था, जो उसने मेरे लिए किया है वो बहुत ही गहरी छाप छोड़े हुआ था मेरे जीवन के अंदर। तो छोटी सी छोटी बात भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मायने हो जाती थी। लाइफ सेल्स जाना, वहां पे जाकर किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना मेरे लिए मायने रखता था। उत्साही था मैं बड़ा। मुझे याद है हम लोग यहां से मोटेरा जाते थे। कितना? लाइफ सेल अटेंड करने के यहां से मोटेरा जाते थे। मुझे याद है कि हम लोग चर्च अटेंड करने के लिए यहां से सेंट्रल जाते थे, 20 किलोमीटर दूर। मुझे याद है कि आप में से बहुत सारे लोग तो बसों में, गाड़ियां नहीं थी, बसों में धक्के खा खा के भी टाइम से पहले पहुंचते थे। आराधना शुरू हुए उससे पहले पहुंचते थे। वाह, क्या जोरदार प्यार था उस समय। लेकिन आज के समय में लाइफ सेल्स क्या उसी तरह से मेरे लिए उत्साह का कारण है? क्या प्रार्थना का भाग बनना मेरे लिए उसी तरह से उत्साह का कारण है? क्या चर्च में जाना, कलीसिया में आना उसी तरह से मेरे लिए उत्साह का भाग बना हुआ है कि नहीं, या ठंडा हो गया है? इस तरह से अपने आप को चेक करना है। हफ्ते से बाइबल नहीं पढ़ा है, हेलो, दुखता भी नहीं है प्यार? हफ्ते के पूरा हफ्ता गुजर गया, मैं प्रभु के वचन को खोल के बैठ के उसके साथ समय नहीं बिताया। क्या कहना चाहता है वो मेरे जीवन के लिए? लगता है बने रह पाएंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप नहीं करते हो। हेलो, आज तो हम सीख रहे हैं। मेरा प्रचार करने का मूड नहीं है आज, मेरा सीखने और सिखाने का मूड है। इसीलिए मेरे सवाल को भी मैंने इसीलिए लिया, इस तरह से लिया, भैया क्या करें, वो कौन सी बातें हैं जो सहायता करेगी। तो चेक करना है, परखिए, चेक कीजिए कि क्या मेरा वो उत्साह बरकरार है, जहां बड़ा है। हेलो, समझ पा रहे हो? पीछे आवाज आ रहा है विजय भाई? गलातियों की पुत्री के अंदर यही सिचुएशन था। जब गलातियों के लोगों से पौलुस बात कर रहा है तो वहां पर आप देखोगे क्या हो रहा है। पढ़िए नाम, गलातियों का पत्र है 3 उसका 1।
क्या लिखा है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह ले लिया। एक और पढ़िए, गलातियों की पत्री 4:15। वो तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया। क्या बोल रहा है गलातियों को? वो तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया। तुम्हारा प्रभु में नाचना, प्रभु के साथ समय बिताना, उसके लिए तुम्हारी दीवानगी कहां गई। गलातियों को देख रहे हो, यही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तुम्हारा गवाह हूं, ये पौलुस कह रहा है गलातियों वासियों को। क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। क्या जोरदार सम्मान और प्यार है दास के लिए। ये गलाती वासियों का, जब पौलुस ने उनको प्रचार किया था, यीशु मसीह के बारे में बताया था, उनके जीवन में इतना प्रभाव हुआ कि वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोलिए ना, क्या करना है? मुझे आंख निकाल के देनी है, मैं करने के लिए तैयार हूं। ये गलाती वासियों का उत्साह और उनका प्यार, उनका आनंद मनाना देखो। लेकिन पौलुस उनको लिखता है कि कहां गया वो, कहां गया? किसने तुम्हें मोह ले लिया? कौन हावी हो गया तुम पर कि तुम्हारा वो पहला प्यार जाता रहा। चेक करना है डेली। बोलो अपने आप को, चेक करना है डेली कि तेरा पहला प्यार, तेरा प्रेम बरकरार है कि नहीं। नहीं तो खड़े नहीं रह पाएंगे, नहीं तो बने नहीं रह पाएंगे। आप सोच के देखिए, ये सारी चीजें अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? सताव होएगा, बोलेंगे हटा यार यीशु मसीह को। प्रॉब्लम आएगा, बोलेंगे हटाओ यीशु मसीह को। वो प्यार ही तो है यीशु मसीह का, जो खड़े रहने के लिए हमारी सहायता करता है। और कोई चीज है? और कोई चीज है? आप में से बहुत सारे लोग यहां पर सुबह को उठ के चले आते हो, नींद को बिगाड़ कर, काम को साइड कर कर। क्या 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 तुमको मजबूर किया भाई? ये यीशु मसीह का गहरा प्यार है जिसने हमको मजबूर किया है। नींद को साइड कर कर हम लोग आ जाते हैं। क्यों? खुदा तेरे लिए। तो चेक करना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप नहीं कर रहे हो, हेलो, गलत मत लेके जाना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें बने रहना है तो अपने आप को इस तरह से चेक करना है कि मेरा प्यार बरकरार रहना चाहिए, मेरा उत्साह के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। हलन दो न खाली, हलन दो न बला। बोलो अपना, हलन दो न बला डिक्शनरी से निकाल दे। बोलो अपने पड़ोसी को, हलन दो न, ये तेरी डिक्शनरी से निकाल और बोल नहीं चलेगा। आमीन। तो भैया कैसे चेक करें हमारा प्यार कम हो गया है कि नहीं हो गया? मैं नहीं बता के देने वाला, क्योंकि हम लोगों की परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। आप चेक करो, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो मोह लिया हमको, जिसकी वजह से जहां क्या हो गया है ऐसा? आप चेक करो। अगर जो हुआ है, नहीं हुआ है तो प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद। अगर जो हो गया है तो बैठो, बोलो यार ऐसा क्या हो गया यार, क्यों ऐसा हो गया। आमीन। समझ पा रहे हो? आसानी से बता रहा हूं। तो पहला, अपने को इस तरह से चेक करो कि मेरा प्रेम बरकरार है कि नहीं। दूसरा सवाल जो अपने आप से हमें करना है वो ये है कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से प्रभु की महिमा हुई है। हालेलुया। क्या सवाल करोगे? हेलो, हमारा विषय है अंत तक बने रहना। मेरा सवाल था भैया क्या करें, कौन सी वो बातें हैं सहायता करेगी अंत तक बने रहने के लिए। जिसमें पहली बात हमने देखी, हमें चेक करना है, अपने आप को सवाल करना है, मेरा पहला प्यार बरकरार है कि नहीं।
मेरा उत्साह बरकरार है कि नहीं। दूसरा, अपने आप को इस तरह से चेक करना है कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे खुदा की महिमा हुई, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशुआ की जो मुझसे बेतहा प्यार करता है उसकी महिमा हुई। भले कोई देखे या फिर ना देखे, क्योंकि हम लोग बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से लोग देखें तो बोले वाओ क्या जोरदार है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा उस समय भी क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे खुदा की महिमा हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कोई ना देखे। अपने आप को बोलिए, निरंतर कोई तुझे देख रहा है। कौन देख रहा है भाई? पहले तो परमेश्वर के स्वर्गदूत देख रहे हैं तुझे। कौन देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुझे नहीं दिख रहा है, वो तो देख ही रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत निरंतर हमें देखते हैं। भैया कोई देखा नहीं ना मुझे, अभी कोई देखे तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हेलो, तुझे देख रहा है कोई? परमेश्वर के स्वर्गदूत देख रहे हैं। और खबर है आपको, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको देख रहा है उस समय। और परमेश्वर स्वर्गदूतों के बीच में क्या बोलता है? हैं? वाह, डिठई डिठई, क्या बोलता है? डिठई। सोच के देखो, आपने कुछ ऐसा काम किया, हेलो, किसी ने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वर्गदूत देख रहे हैं। बोलो मुझे स्वर्गदूत तो देख रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा स्वर्ग में, क्योंकि उल्लास मनाया जा रहा है और हमारी बातें स्वर्गदूत परमेश्वर के पास लेकर जाते हुए हैं, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर अय्यूब के लिए जब घमंड कर सकता है, अय्यूब के बारे में शैतान से वो बात कर सकता है, तो हमारे बारे में नहीं करता है? क्या लगता है? जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे खुदा की महिमा हो रही है, तो परमेश्वर ऐसा बोलता है, डिठी डिठी डिठी, लीला बेन खे डिठी। वाओ, सोचिए, मेरा खुदा मेरे पे गर्व करे, इससे बड़ा क्या है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरा खुदा मुझ पे गर्व करे, वो शैतान और स्वर्गदूतों के सामने कहे, डिठई जोरदार है, मुझे पुट मुंजी दी है जेको हली वयो हुयो, हाणे मुझो दीवानो आए, हाणे मुझे पोयां पागल आए। देखा, ये मेरा बच्चा जो चला गया था मेरे दूर, अपनी मनमानी करता था, अब लौट आया है, देखो मेरा दीवाना है, मेरे पीछे पागल है। अपने आप को बोलना है, अपने आप को देखना है कि क्या कुछ मैंने ऐसा किया जिससे मेरे खुदा की महिमा हुई है। हालेलुया। और एक दूसरी गलत फहमी भी हटा दो कि मुझे कोई नहीं देखता, आपको देखते ही हैं लोग। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, रोज नोटिस किए जा रहा है, तू घर पे नोटिस किए जा रहा है, काम के क्षेत्र में नोटिस किए जा रहा है, कहीं घूमने जाता है तो नोटिस किए जाता है, दोस्तों के बीच में तू नोटिस किया जाता है, चलते फिरते गाड़ी चलाते समय तू नोटिस किया जाता है। हेलो, लोग देखते हैं। हमको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन लोग देख रहे हैं और हमको पता नहीं है, वो बात भी करते हैं। क्या करते हैं? वो बात भी करते हैं हमारे पीठ पीछे। क्या बोलते हैं? अरे यार, इसकी सोच पहले जैसे नहीं रही है, हमको पता भी नहीं है कब उसने नोट किया, हमको पता भी नहीं है, हमारे पीठ पीछे बात हो रही है हमारे बारे में। वाओ, क्या जोरदार सोच है घनश्याम का। सर, लोग पीछे पीछे बात करते, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे अब मेरे खुदा की महिमा हो रही है। ये क्यों करके हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यीशु मसीह के प्यार में ये सब कुछ किया है, उसको महिमा पहुंचाने के हिसाब से किया है। हेलो, मेरे उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए किया है। और लोग नोटिस कर रहे हैं और हमारे पीछे बैठ के बात करते हैं, वाओ क्या जोरदार, इसका सोच पहले जैसा अब रहा नहीं, अलग तरीके का सोच है, इसके विचार अब अलग से बदल चुके हैं, इसके काम करने के तरीके बदल चुके हैं।
जिंदगी को देखने के तरीके बदल चुके हैं, इसका चलना फिरना बदल चुका है भैया, इसके निर्णय बदल चुके हैं, यहां तक कि इसका स्टेटस भी कितना जोरदार है। वाह, पेरियों टोकू रखंदो हुयो, हाणे ॾिस प्रभु जी महिमा जा गीत तो रखे, पहले स्टेटस पे टोक मारता था, ऐसे कहीं घूमने जाए पिज्जा खाए तो पिज्जा का फोटो रखता था, टिक मैंने आज पिज्जा खाया। किसको दिखाने के लिए भाई? आई एम गोइंग टू बड़ौदा, किसको? अरे जा रहा तो जाना, दुनिया को क्यों बता रहा? क्या 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 साबित, क्या साबित करना चाहते? एक हस्बैंड वाइफ अपने आप में झगड़े थे, चली गई थी वाइफ मैके, और हस्बैंड रोज फोटो निकाल के भेजता था खाने के। तो वाइफ ने पूछ लिया, मुझे क्यों भेज रहे हो? तो बोला कि ये सिर्फ बताने के लिए कि तेरे बगैर मैं मर नहीं गया हूं, देख मैं खा रहा हूं। पिज्जा का फोटो टिक स्टेटस पे। हेलो, क्या ये? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, तेरा स्टेटस प्रभु की महिमा कर सकता है। कुछ ऐसा किया क्या मैंने आज जिससे खुदा की महिमा हुई? हालेलुया। अवसर ढूंढते हैं वो लोग, अवसर ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे पीठ पीछे भी मेरे खुदा की महिमा होवे। हालेलुया। वो लोग बने रह पाएंगे, वो लोग खड़े रह पाएंगे, क्योंकि जब आप इस तरह से छोटी छोटी बातों पे सोचते हो, आपको क्या लगता है? आपको लगता क्या है? अरे आप अपने लिए काम कर रहे हो। जब कोई नहीं देखता है उस समय भी उसके महिमा के बारे में सोचते हो, ऐसे निर्णय लेते हो, आप अपने बारे में काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। हालेलुया, आमीन। मैंने कुछ ऐसा किया कि उसकी महिमा हुई, या फिर कुछ ऐसा किया कि उसकी निंदा हुई? ये अपने आप से मुझे सवाल करना है। गलातियों की पत्री 1 उसका 20 और 23। भाई फिर भी तुमको रखना हो स्टेटस पे ये डोसा और इडली तो रखते रहना, तुम्हारी मर्जी। ऐसा मत बोलना कि यार ये पता नहीं भैया क्या क्या सुबह को बोलते हैं, पगला तो नहीं गया? लग रहा है मेरी बातें पगलापन है तो नहीं करना, और लगता है सही है तो करना। हाँ, गलातियों की पत्री 1 उसका 20 क्या कहता है और 23 से पढ़ते हैं। जो बातें मैं तुम में लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। ओके, परंतु यही, कलीसिया के बारे में लिखता है पौलुस, और यही सुना करती थी कि जो हम पहले सताता था, जो हमें पहले सताता था, वह अब उस धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। पौलुस के बारे में लिखा है 22, परंतु यहूदियों की कलीसिया ने जो मसीह में थे मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था। ये पौलुस कह रहा है गलाती वासियों को। अब 23, पौलुस को देखा नहीं है, लेकिन अब पौलुस इस तरह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि वो पीठ पीछे बात करते हैं। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उस धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। पौलुस के जीवन के अंदर परिवर्तन देखिए। गलाती वासियों ने उसका मुंह नहीं देखा है, लेकिन उसके बारे में सुना है। क्या सुना है? कि यार ये व्यक्ति कुछ अलग था, सताने वाला था, चीटिंग करने वाला था, मारधार करने वाला था, लेकिन अब ये ऐसा। हेलो, क्या हुआ? पौलुस के द्वारा क्या हो रहा है?
हेलो, पौलुस के द्वारा क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा हो रही है। सोच के देखिए, जो लोगों ने देखा नहीं है वो पौलुस के बारे में सुनकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं पिछले समय में कहीं बोलने के लिए गया था, किसी ने मुझे बुलाया कि हमारी कलीसिया में आके बोलोगे क्या? तो वहां पर जब मेरी गवाही को मैंने रखा तो उन्होंने लास्ट में मुझे बोला, भैया हमने सुन के रखा था कोई सिंधी लड़का है जिसने पैसे को इस तरह से त्यागा है, गलत धन को। हमको बता, बोला आप वो अपने कलीसिया में वो बताते हैं एक सिंधी लड़का है जिसने 3.5-4 लाख रुपए को लात मार दिया क्योंकि गलत बिजनेस था, प्रभु के खिलाफ था। सोच के देखिए, मुझे कभी देखा नहीं उन्होंने। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता, परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ हम ऐसा कर जाएं डेली कि हमारे पीठ पीछे भी हमारे खुदा की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। तो हम खड़े रह पाएंगे। पहला चेक करना है कि क्या मेरा प्यार बरकरार है कि नहीं, मेरा उत्साह बरकरार है कि नहीं। दूसरा हमें चेक करना है कि क्या कुछ मैंने ऐसा किया कि मेरे खुदा की महिमा हुई आज। हेलो, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो, लेकिन उसमें ढूंढो खुदा की महिमा। बाद में पता चलेगा कि जो तुमने किया, आपको लगा किसी ने देखा नहीं, लेकिन किसी ने तो नोटिस किया और उसका जीवन सुधर गया। हालेलुया, आमेन। तीसरा, कौन से सवाल से हमको चेक करना है? क्या मैंने आज प्रभु के दिल को ठेस पहुंचाया क्या? हेलो, बने रहने के लिए बात कर रहे हैं। पहला क्या करोगे? कौन सा सवाल करोगे? मेरा प्यार ठंडा तो नहीं हो गया, बरकरार है। दूसरा, क्या कुछ मैंने ऐसा कुछ किया आज जिससे मेरे खुदा की महिमा हुई हो? तीसरा, क्या सवाल करोगे चेक करते समय डेली? क्या आज मैंने खुदा के दिल को ठेस पहुंचाई क्या? उसके दिल को दुखाया क्या? कुछ ऐसा किया कि जो उसको दर्द पहुंचाया? भैया, कैसे चेक करें कि हमने उसके दिल को दुखाया है कि नहीं? कैसे पता चलता है? उत्पत्ति का पुस्तक कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है? अपने स्वरूप में हमें बनाया। सही बात है, अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया। इसका मतलब है कि हम उसके जैसे फीलिंग रखने वाले हैं, उसके समान। कैसे चेक करें भैया आज मैंने कुछ ऐसा किया क्या खुदा के दिल को ठेस पहुंची हो जिससे? कैसे पता करें? कैसे? हेलो, बैठो अपने आप के साथ, क्योंकि तुम खुदा के स्वरूप में बुनाए गए हो। अपने आप को साथ बैठो और कहो कि तुझे कब ठेस पहुंचती है दूसरों के द्वारा? हेलो, ठेस पहुंचती है लोगों के द्वारा? कब पहुंचती है? कौन सी बातें हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है? कुछ गलत बोल देता है तो तू तो नचैया गट्ट में गट्ट, कुछ गलत बोल देता है। हाँ, और कौन सी बातें आपको दिल को ठेस पहुंचाती है? कोई झूठ बोलता है आपके साथ तो ठेस पहुंचती है आपके दिल को। आपको पसंद नहीं आता वो, क्या नहीं, आपको दूसरों के द्वारा ठेस। जब आपको कुछ कोई बोलता है गलत, जहां कोई झूठ बोल के आपका फायदा उठाता है, टूटता है कि दिल नहीं? हाँ, और कौन सी बातें आपको? कोई चीटिंग करता है, कोई चीटिंग करता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती। और पीठ पीछे जब हमारी कोई निंदा करता है तो, धोखेधड़ी करता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। ओके, कुछ लोग पीछे भी हमारे भाई बहन बैठे हैं। विजय भाई, ऐसा हुआ कि आपके दिल को कभी किसी ने ठेस पहुंचाई हो? कब? क्या किया सामने वाले ने ऐसा? आपने सहायता किया,
फिर भी सामने आपको समझा नहीं, गलती किया, ऐसा। इच्छा करते हैं हम अच्छा चल रहे हैं तो वो भी अच्छा चल रहे हैं, लेकिन फायदा ही उठा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो हमारे दिल को यार है छा यो बल्ला छोटो करी मुसाई है? बहुत कुछ करो लेकिन एहसास ही नहीं है। ये बातें क्या करती है? इसके लिए आज मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कौन सी वो चीजें हैं जिससे हमें चेक करना है प्यार ठंडा हो गया है, और ना ही आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी बातें खुदा के दिल को ठेस पहुंचाती है। आप चेक करो, आपको पता है, क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हो। जो बातें दूसरों की वजह से आपको दिल को ठेस पहुंचाती है, याद रखना मेरे प्यारो, वही बातें खुदा के दिल को भी ठेस पहुंचाती है। जब हम उससे धोखाधड़ी करते हैं, जब हम उसको नहीं समझते हैं, जब हम उससे झूठ बोलते हैं, उसके दिल को ठेस पहुंचती है। चेक करो, क्या कुछ मैंने ऐसा किया क्या आज जिसकी वजह से खुदा के दिल को ठेस पहुंचाया हो? बने रहोगे, अपने पड़ोसी को बोलो, चेक करते रहोगे तो बने रहोगे। देखो, इसका मतलब है आप अपने आप को चेक कर रहे हो तो काम करोगे, मतलब ऐसा कुछ तो काम नहीं करोगे। इसका मतलब है आप अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हो। हेलो, हालात आएंगे, परिस्थितियां बिगड़ेगी, ये सारी प्रैक्टिस की होगी ना, ये सारी चीजों के ऊपर काम किया होगा, तो हम अपने आप को इस तरह से बना रहे। हालेलुया। चौथा, अपने आप को सवाल करना है, क्या आज मैंने कुछ प्रभु को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया? क्या सवाल करना है? कुछ प्रभु को लेकर क्या कोई ऐसी बात हो गई जो उससे भी बढ़कर हो गई मेरे लिए आज? बोलो, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चेक करना है। रोज चेक करना है। बोलो, रोज चेक करना है। बोलो, रोज चेक करना है। और भैया वेठो हम ना अगले हफ्ते हिन महीने जे 15 तारीख और 30 तारीख में व्यंदस। इस महीने की 15 और 30 तारीख मैंने मुकर्रर कर दी है। मैं उन दिनों में बैठूंगा और आपने जो बताया है ना, उस तरह से मैं चेक करूंगा भैया मेरा प्यार बरकरार है कि नहीं। आज मैंने कुछ ऐसा किया, हेलो, नहीं, इस तरह से नहीं। डेली अपने आप को सवाल करना है, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया, क्या प्रभु को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया, उसकी बातों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया, उसके सिद्धांतों को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया? क्या मैंने चलाने का काम किया आज, वरना मैं या फिर मैं खड़ा रहा? अपने आप को सवाल कर सकते हैं, आसान है, सवाल कर सकते हैं कि नहीं, कि मैंने आज कॉम्प्रोमाइज किया प्रभु के सिद्धांतों को, बातों को लेकर, जहां खड़ा रहा। सिंपल। रात को बैठो, बोलो 30 मिनट्स निकालना है। अपने पड़ोसी को बोल 30 मिनट निकालना है। वो जो नाटक देखता है ना, कौन सा, अनुपमा, उसको हटा। कौन सा नाटक? मुझे तो पता नहीं है, रैंडमली मैंने सुना है कि अनुपमा चलता है और पता नहीं कौन से पम्मा चलते हैं। तो बात बोलो अपने आप को, ये पम्मा और पूमा हटा। 30 मिनट्स, 30 मिनट रात को बैठो और चेक करो कि क्या मैंने आज परमेश्वर के सिद्धांत को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, क्या चलाया? क्या जो मुझे नहीं करना था मैंने बोला हलन हो ना यार, चलेगा ना, इतना वांदा नहीं, इतना तो चलेगा ना, किया क्या? मैं आपको बताता हूं, ये लापरवाही चलाने की, बहुत सारी चीजें चलाने के लिए आपको मजबूर कर देगी। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो है 100 करोड़ की चोरी पहले नहीं करता, वो 10 रुपए की चोरी करता है।
वो 10 वाली चोरी 100 की चोरी होती है, हजारों की होती है, फिर लाख होती है, फिर करोड़ तक पहुंचता है। थोड़ा चलाया ना, थोड़ा चलाया, वो आपकी बड़ी बड़ी बातों को चलाने के लिए आपको दिल को मजबूर करेगा, बनाएगा वो। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, क्या कारण है? शायद कॉम्प्रोमाइज इसीलिए भी करते हैं कि भैया एक बड़ा फायदा होने वाला था मेरा, इसके लिए चला लिया मैंने। प्रभु का वचन तो साफ मना करता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा था, जहां फिर एक बहुत बड़ा नुकसान करने से मैं बचना चाहता था, इसीलिए भैया मैंने ये कदम उठा लिया। मुझे पता है प्रभु का वचन ना करता है, मना करता है, मुझे पता है। देखो, पता नहीं है तो पता करना है, अलग बात है, लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर जो हम चला रहे हैं तो ये आने वाले समय में हमारे लिए हम गंदा बीज बो रहे हैं। कौन से फायदे की बात करते हैं? उद्धार से बढ़कर क्या फायदा? परमेश्वर की महिमा हो उससे बढ़कर क्या फायदा? मेरे राजा के दिल को आनंद पहुंचे उससे क्या बड़ा फायदा? मैं उसको प्यार दे पाऊं उससे बड़ा क्या? अरे कौन सा सौदा करते हैं हम लोग? क्या पाने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं? बैठो सोचिए, आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कुछ फायदा होने के लिए तो सोचो जो मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से क्या ये सौदा फायदे का है कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो सिंधी है तू, और सिंधी अपना फायदा देखता है। अगर ये पक्का सिंधी है तो तू समझ जाएगा भाई। सिंधी घाटे का नुकसान, घाटे का धंधा, बोलो अपने को, बोलो सिंधी है, घाटे का धंधा तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर भरा है प्रभु ने। तो चेक करो कौन सा सौदा कर रहे हो जो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या पाने के लिए क्या हटा रहे हैं प्रभु को, कौन सी चीजों को हटा रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि स्टेटस बना के रखना है। भैया लोग, गिरीश भैया ने, अच्छा वो तो डायलॉग मुंह में बैठ गया मेरे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग भैया, वो मुझे साइडियों छा चवंदियूं अञा ताईं ओल्ड फैशन में आई गवार। स्टेटस मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बहुत सारे लोग हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं उस समय कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भैया हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझे पता था ये प्रभु का वचन कहता है कि गलत है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, मैंने हटा दिया। मानता हूं कमजोर है, मानता हूं कमजोर है, लेकिन गलत हो जाने के बाद अगर ये भी नहीं हो रहा तो ये बड़े तकलीफ की बात है। अरे यार प्रभु बल देना दूसरी बार मैं ना गिरूं। हेलो, मानते हैं कमजोर है, लेकिन प्रभु में बलवंत भी है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ये एक गंदा बीज बो रहे हैं हम। आइए ना कोई टीम, रेवलेशन की पुस्तक 3:15-16, प्रकाशित वाक्य 3:15-16 क्या कहता है? कि मैंने तेरे कामों को जानता हूं, दिया बहन ने लिया था इस बात को, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, प्रभु को सब पता है, कि तू न तो ठंडा है न और गरम है। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। सो इसीलिए कि तू गुनगुना है। ये गुनगुना है क्या मतलब क्या है? न इधर का है न उधर का है, कॉम्प्रोमाइजर है, लोटे की तरह है, कभी भी घूम जाता है। बोल रहा है क्योंकि तू ऐसा है, मेरे सिद्धांत तेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरी बातें मेरी आज्ञाएं तेरे लिए मायने नहीं रखता, अपने फायदे के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है।
और फिर दुखता भी नहीं है, परेशानी भी नहीं होती है। क्या लिखा है? मैं तुझे अपने मुंह से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं तुझे गेट आउट कर दूंगा, बोलूंगा जानता तक नहीं हो। बने रहो। कुछ सवाल डेली अपने आप से करना है। और भी बहुत सारी बातों से चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवालों से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मैं दूसरे के उन्नति का कारण बन रहा हूं? क्या मेरे अंदर स्वार्थता वास करती है जहां उद्धारता? क्या मैं परमेश्वर के राज्य का खोजी हूं? क्या परमेश्वर का राज्य मेरे लिए महत्व रखता है? क्या जब मैं सफलता पाता हूं तो घमंड करता हूं कि नम्र बनकर प्रभु को महिमा देता हूं? क्या मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल करता हूं? क्या परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय का मैं सही इस्तेमाल करता हूं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल अपने आप को रोज हमें पूछने हैं। और भी मालूम है बहुत सारे लोग क्यों अपने आप को परखते नहीं है, चेक नहीं करते? दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, बहुत समय हो गया है, इतने समय से मैं प्रभु में आ रहा हूं भैया, कोई पदवी पा ली है, गाना गाने वाला हो गया हूं, बजाने वाला हो गया हूं, प्रचार करने वाला हो गया हूं, बाइबल का ट्रांसलेशन करने वाला हो गया हूं, अभी मुझे चेक करने की थोड़ी जरूरत है। लीडर बन गया हूं मैं। उनके लिए, वो तो जो वहां पे सामने कुर्सी पे बैठते हैं उनके लिए वचन है, उनको चेक करने के लिए बोला था। बहुत सारे लोग क्यों चेक नहीं करते? क्योंकि अपने आप को समझते हैं कि मैं तो अलग हूं इनसे, अब कुछ बन गया हूं, बहुत समय हो गया प्रभु में आए हुए। वो तो नए लोगों को चेक करना है डेली, मुझे थोड़ी। और बहुत सारे लोग चेक इसीलिए भी नहीं करते क्योंकि बोलते हैं इसके जैसा तो मैं नहीं हूं ना। क्या बोलते हैं? इससे तो अच्छा हूं ना। गलत। यही फरीसी और शास्त्रियों का प्रॉब्लम था। अपने आप को दूसरों से अच्छा समझ रहे थे। अगर जे ऐसा नहीं करते, अपने आप को चेक करते, तो कभी भी वो चूकते नहीं। केन अपने आप को चेक करता तो वो मारने वाला भाई को नहीं बनता। सोच के देखिए, सुलेमान अगर जे अपने आप को चेक करता तो एक बुरी गवाही नहीं छोड़ता। बहुत सारे सबूत हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने चेक नहीं किया। इजराइल की प्रजा गुलामी में नहीं जाती अगर जो चेक किया होता तो, अपने आप को परखा होता तो। अपने आप को बोलो, एग्जामिन डेली योरसेल्फ। अपने आप को रोज चेक कर। यह है उद्धार का कार्य पूरा करने का मतलब। अगर जो तू अंत तक बने रहना चाहता है तो ये करना जरूरी है। हालेलुया। यिर्मयाह रोता है विलाप गीत के अंदर, कहता है कि इज़राइल जो परमेश्वर की प्रजा थी गुलामी में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसने चेक नहीं किया, परखा नहीं अपने कार्यों को। रो रहा है, यिर्मयाह रो रहा है। वो कुड़कुड़ा रहे थे ईश्वर के, और बजाय इसके कि अपने आप को चेक करते। यिर्मयाह रो रहा है विलाप गीत के अंदर। 3:40 जाके पढ़ोगे घर पे तो देखिए। और नहीं चेक करने के परिणाम भी आगे लिखे हुए हैं। जब चेक नहीं किया था तो प्रभु ने वहां पे क्या क्या किया है उनको साथ। आप देखो, पढ़ो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि आज का वचन कितना महत्वपूर्ण है। वरना क्या क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आए। हम जानते हैं कि तेरा वचन स्पष्ट कहता है खुदा कि आने वाले समय में हालात
और बिगड़ेंगे, हमारा विश्वास भी डगमगा जाएगा। लेकिन खुदा, अगर जो निरंतर हमने अपने आप को तेरे साथ बैठकर, तेरे वचन के साथ बैठकर, जो आईना रूपी है, अपने आप को निरंतर देखते रहेंगे, तो प्रभु वो समय हम गिरेंगे नहीं। सोच के देखिए मेरे प्यारो, जो मैंने आज आपको बोला है वो सारी बातों के अंदर जीवन है। जीवन है, वो आपको जीवन की ओर लेकर जाएगी। प्रभु को बोले, खुदा मुझे आज के संदेश से आशीष करना, ताकि मैं बना रह सकूं, ताकि मैं खड़ा रह सकूं, ताकि मैं तेरे महिमा का कारण बन सकूं। हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। कोई खुश नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। उसको ही सबसे बड़ा फायदा माने, उसको ही सबसे बड़ा इनाम माने, तो कभी कॉम्प्रोमाइजर नहीं बनेंगे।